एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से परेशान था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया और तनाव में रहने लगा। वह इस बात से काफ़ी परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ उसी के ऊपर है और किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफ़ी परेशान रहता और बच्चों को भी डांट देता और अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा, क्या आप मेरा स्कूल का होमवर्क करवा देंगे? वह व्यक्ति पहले से ही परेशान था, इसलिए उसने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसको एहसास हुआ कि उसने अपने बेटे के साथ ठीक नहीं किया। इसलिए वह अपने बेटे के पास जाता है तो क्या देखता है कि बेटा तो सो गया, परंतु उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी को उठाया और देखा, और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र होमवर्क पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक लेख लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्साहपूर्वक उसने वो पढ़ना शुरू किया, जिसमें बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त मोहन के तो पिता ही नहीं हैं। बच्चे का यह होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह आखिर वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई न कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं सका। इसके बाद अचानक से उसका मन परिवर्तन हुआ। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। वह अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर प्यार करने लगा और अपने बेटे को और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे, तब तक हम उन परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां और सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के लिए नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। धन्यवाद।